नमस्कार। राजनीति शास्त्र के इस कार्यक्रम में आज हम हाजिर हैं पुनः तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागमों की चर्चा करने। इस क्रम में आज एक नया उपागम मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अप्रोच। यद्यपि राजनीति शास्त्रियों द्वारा मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक उथल पुथल को समझने का कोई क्रमबद्ध प्रयास नहीं किया गया। इस क्रम में सबसे पहले स्टीफन क्लार्कसन ने इस बात पर ध्यान दिया कि सोवियत संघ का विकास सिद्धांत अर्थात मार्क्सवादी लेनिनवादी परिप्रेक्ष्य तुलनात्मक विश्लेषण का वैकल्पिक ढांचा बन सकता है। आमतौर से तुलनात्मक अध्ययन में मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के प्रयोग के 3 कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत उपागमों की सामान्य सिद्धांत के निर्माण में असफलता। दूसरा, पश्चिमी विकासवादी विश्लेषण का पतन। और तीसरा, पाश्चात्य उपागमों द्वारा विकासशील राज्यों की राजनीतियों का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफलता। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के समर्थक राज्य की औपचारिक संरचनाओं को बहुत कम महत्व देते हैं। विकासशील देशों की समस्याएं मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के आधार पर ही समझी जा सकती हैं, क्योंकि इनकी राजशक्ति, वर्ग तथा उद्योगों की धारणा विकासशील राज्यों में इनसे संबंधित धारणाओं से बहुत मेल खाती है। मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण में अंतःशास्त्रीय अध्ययन दृष्टिकोण निहित है। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के अनुसार सामाजिक विज्ञानों को स्वायत्त अनुशासनों के रूप में रखने से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त होकर रह जाते हैं और समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इसलिए यह दृष्टिकोण समग्र दृष्टि से संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को देखकर समझने के प्रयास पर बल देता है। मार्क्सवादी लेनिनवादी ये मानते हैं कि सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू की सर्वोपरिता महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक शक्ति की सर्वोपरिता तथा समाज में इससे संपन्न वर्ग का प्रभुत्व राजनीतिक शक्ति को भी इसके अधीन बना देता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसका स्वामित्व है, संपत्ति का किस प्रकार समाज में वितरण होता है, यह तथ्य राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविक प्रकृति से ही निर्धारित हो सकते हैं। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए भौतिकवादी द्वंद्ववाद का सिद्धांत प्रतिपादित करके वर्ग संघर्ष द्वारा समाज की गत्यात्मकता को समझने का प्रयास किया है तथा यह बताया है कि ऐतिहासिक विकास की प्रमुख प्रेरक शक्तियां विश्लेषणों से बाहर नहीं की जा सकती। आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार ज़रूर बताएं ताकि हमें कुछ सुधार करने का अवसर मिले। साथ ही अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।